हेलो मनी नाइन। वेट कर रहे हैं हमारे साथ शौर्य स्टूडियो में। उनसे जरा चर्चा कर ली जाए। वो लेकर आए कुछ पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को लेकर नियमों में जो फेरबदल हुआ है, फिर हाल फिलहाल में बहुचर्चित रहे हैं, इनके बारे में क्या डिटेल्स हैं, किस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो शौर्य बताइए, पहले तो आप क्या आंकड़े लेकर आए हैं और किस तरह जी की सिचुएशन है बैंकिंग स्पेस में। जी बिल्कुल। अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें तो उसमें जैसे आरबीआई ने भी अब जो है उसका वेट को कम करा है, रिस्क की प्रोविजनिंग को, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुई। एक्विटास ने एक रिसर्च कर रही है जिसमें उन्होंने बताया है कि आरबीआई ने एक्चुअली जो प्रोविजनिंग करी है उसका इम्पैक्ट भी है, और बाकी भी कि जो पीएसयू जो पीएसपी बैंक है उनके जो प्रोविजनिंग का कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता हुआ नजर आया है। हमें पता था एक टाइम था कि जब एनपीएस बहुत ज़्यादा थे, उस टाइम हमने देखा था कि पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक इंप्रूव हुए थे, फिर पीएसयू बैंक इंप्रूव होते हुए नजर आए थे। लेकिन अब अगर हम नजर डालें तो देखेंगे कि एक्चुअली जो प्रोविजनिंग है रिसेंट टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जो 29 बैंक्स हैं उनकी प्रोविजनिंग पिछले साल के मुकाबले 20% बढ़ते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम कॉम्पोजिशन को देखें तो कॉम्पोजिशन में इंटरेस्टिंग चेंज आया है। अगर हम अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे 2022 के, तो देखेंगे कि 66% जो प्रोविजनिंग है वो आती है पब्लिक सेक्टर बैंक की। लेकिन अब जो लेटेस्ट क्वार्टर हुआ था अक्टूबर से दिसंबर 2024 का, उसमें इनकी प्रोविजनिंग थी खाली 42% की कंपोजिशन। इसका मतलब ये पिछले 2-3 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपोजिशन बढ़ा है प्रोविजनिंग में, और पब्लिक सेक्टर बैंक का कंपोजिशन घटा है। तो ये थी प्रोविजनिंग की बात। लेकिन अब इसके बाद अगर हम कंपेयर कर सकते हैं कि सारे जो बैंक्स हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो अगर हम पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक के वैल्यूएशंस पर नजर डालें तो देखेंगे कि बड़े मेजर बैंक में सबसे महंगा है प्राइस टू बुक के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक, जिसका 3.06 टाइम्स का मल्टीपल चल रहा है। फिर एचडीएफसी बैंक का भी 2.62 टाइम्स है, कोटक महिंद्रा बैंक है 2.6 टाइम्स का। लेकिन अब इंडसइंड बैंक जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा गिरा भी है, जिसमें दिक्कतें भी आ रही हैं, खबरों में भी खूब रह रहा है, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू का मल्टीपल जो है वो 1 के नीचे जा चुका है। अब उसकी जो प्राइस वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू के भी नीचे आ रही है। फिर इसके बाद अगला आता है, अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो मेजर कुछ बैंक्स है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है इंडियन ओवरसीज बैंक का, जहाँ 3 टाइम्स के ऊपर प्राइस पे मल्टीपल वो ट्रेड कर रहा है। फिर आता है एसबीआई। एसबीआई का है 1.59 टाइम्स का मल्टीपल। लेकिन जो बाकी कुछ चुनिंदा बैंक हैं जो टॉप बैंक्स में आते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उसमें पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका वैल्यूएशन अभी बुक वैल्यू से कम है, यानी 1 से भी नीचे है, और सबका 8 टाइम्स के आस 0.8 टाइम्स के आसपास मल्टीपल चलता हुआ नजर आ रहा है। पीएनबी हो, कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब का वैल्यूएशन अभी जो है 1 से भी नीचे आ चुका है। जरा प्राइवेट वैल्यूएशन वाली एक बार प्लेट लेकर आइए डायरेक्टर साहब, और जैन साहब को भी लेकर आइए जरा। जैन साहब, अभी आप थोड़ी पहले बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की। चार्ट वाइज सबसे बेटर है, ऑब्वियसली टू बिग टू फेल वाली सिचुएशन है, लेकिन इसीलिए सबसे महंगे वैल्यूएशन भी वो कमांड करते हैं। सो वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, लेकिन फिर भी अच्छे दिख रहे हैं। सो क्या किया जाए वहां पर। सर देखिए, आप जो आपका प्रोग्राम हुआ था वेडनेसडे का, जिसमें मैं भी आया था बॉम्बे। उस प्रोग्राम में अगर लोगों ने यूट्यूब पे नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो मनी नाइन के चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे वो पूरा सेशन जो 7-8 घंटे का है उसको 1.5x करके देख लें, मगर देखें जरूर। उसमें एमके के सीआईओ आए थे जब वो सेशन चल रहा था, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही थी। वैल्यूएशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं। उनने पेग रेशियो की बात की थी, तो आप पीबी पे देखिए, पेग रेशियो पे देखिए, किसी पे भी देखिए, आपको सस्ते जरूर दिख सकते हैं, लेकिन अगर सामने ग्रोथ नहीं है तो वो सस्ते वैल्यूएशन 5 साल, 10 साल, 15 साल भी सस्ते रह सकते हैं। तब तक ये वैल्यूएशन सस्ते ही रहेंगे जब तक सामने ग्रोथ नहीं दिखती है। तो मेरी प्रॉब्लम इन स्टॉक्स के साथ ये है कि मुझे सरकारी बैंकों में ग्रोथ नहीं दिखती है। वैल्यूएशन कितनी भी सस्ती हो, अगर ग्रोथ नहीं रही तो 5 साल भी ये सस्ते रह सकते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ आएगी वैसे वैसे महंगे वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड हो जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक मेरे को अक्रॉस द बोर्ड अच्छे लग रहे हैं। कोटक बैंक 1600 रुपए पे जब फेल्ड ब्रेकडाउन था, वो आरबीआई का लफड़ा जो उनका हुआ था क्रेडिट कार्ड वाला, तब से हम बाई रिकमेंड कर रहे हैं। 2000 के टारगेट के लिए 2000 आ चुका है। 2000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 2200 2400 भी चला जाएगा। एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है 2000 के लिए। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है 1325 के लिए। एक्सिस बैंक में 1122 तक की अपमूव दिख रही है। बट इसके बाहर फिर निकलें तो मेरे को कोई भी बैंक अच्छा नहीं लग रहा है।
तो लेकिन जैन साहब दूसरी साइड आता है प्राइवेट बास्केट के बाद पीएसयू। पीएसयू में भी ऐसा नहीं है कि एसबीआई में ग्रोथ नहीं है। एसबीआई के नंबर्स बाहर के सबसे अच्छे थे, 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देने वाला पहला बैंक है और देश का सबसे बड़ा बैंक भी है, इनफैक्ट सबसे बड़ी कंपनी भी है प्रॉफिट देने वाली। तो इस तरह की ग्रोथ है, तो वहां पर भी वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं पीएसयू के कंपैरिजन में। तो अगर पीएसयू बास्केट में ही कुछ चुनना हो, ये 8-9 नाम है, इनमें आधे से ज्यादा एसबीआई के नीचे, सबके सब सस्ते वैल्यू पे है। सो एसबीआई वर्सेस ऑल, इनमें क्या करें? सर देखिए, रेस्टोरेंट में अगर मैं खाना खाने जा रहा हूँ बुफे, तो मैं ऑब्वियस है पनीर उठाऊंगा, मैं दाल नहीं उठाऊंगा। तो अगर मेरे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक में अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, तो फिर मैं दाल चावल की तरफ नहीं देखूंगा, वो मैं घर आके खाऊंगा। तो वही हाल इसमें है। लेकिन अगर कंपल्सिव है कि पीएसयू में मेरे को एक उठाना है, तो एनी डे फिर मैं एसबीआई उठा लूंगा, क्योंकि उसके पास ग्रोथ भी है और बड़ी बैलेंस शीट भी है, और इन सारे बैंकों के मुकाबले मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो अगर कंपल्सिव ट्रेड है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक उठाना ही है, तो मैं एसबीआई उठाऊंगा। और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि एसबीआई का वेटेज सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी में। पीएसयू बैंक्स में आप देख लीजिए, तो वेटेज बनाते समय भी लोग ये ध्यान में रख रहे हैं कि एसबीआई इज रिलेटिवली वेरी गुड कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, और उसी हिसाब से मैं एसबीआई की तरफ जाना पसंद करूंगा। बट अगेन वही बात है कि बुफे में फिर एसबीआई दाल में आता है और प्राइवेट सेक्टर बैंक पनीर में आते हैं। तो दाल रोज आप घर में खाते हैं, बुफे में पनीर खाने जाएंगे। और इसको बुफे की तरह समझिए कि आप शॉपिंग करने निकले हैं या उस तरीके से निकले हैं, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज लेके आना चाहेंगे अपने घर में। तो अगेन बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक दिख रहे हैं। तो 4 प्राइवेट बैंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं अगर आप चाह रहे हैं तो ओवरऑल बैंकिंग में। और अगर कंपल्सिव इज मतलब पीएसयू बैंक खरीदना है, तो एसबीआई को आप एक बार को ऑप्ट कर सकते हो। यानी कि जितने भी बड़े नाम हैं सिर्फ आप उनके साथ स्टिक करिए। साफ राय आपको जैन साहब दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, हमारे साथ ये सभी आंकड़े शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स को लेकर भी, तमाम डिटेल्स को लेकर भी। अब हेलो मनी 9।